शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। ये है वह जादू, ये है वह ऊर्जा जिसने एक समय में पूरे भारत को दीवाना बना दिया था। हम बात कर रहे हैं भगवान दादा की, जिनके एक अनोखे डांस स्टेप ने भारतीय सिनेमा के डांस का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। भगवान दादा, जिनका असली नाम भगवान आभाजी पालव था, का जन्म 8 अगस्त 1913 को मुंबई के दादर इलाके में हुआ था। एक टेक्सटाइल मिल मजदूर के बेटे होने के नाते उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और फिल्मों की ओर रुख किया। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। उनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन फिल्मों के प्रति उनका जुनून अटूट था। भगवान दादा ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक के रूप में भी काम किया। उनकी शुरुआती फिल्मों में एक्शन और स्टंट प्रमुख थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अनूठी नृत्य शैली विकसित करना शुरू कर दिया, जो मस्ती, सहजता और देसीपन का मिश्रण थी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में भगवान दादा ने कई स्टंट और एक्शन फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका असली जादू तब सामने आया जब उन्होंने डांस को अपनी पहचान बनाया। उनकी सिग्नेचर स्टेप्स, हल्का झुकाव, कंधों की हरकत और उंगलियों का विशेष मूवमेंट ने उन्हें दर्शकों के दिलों में बसा दिया। भगवान दादा की फिल्म अलबेला, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और भगवान दादा रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण थे इसके गाने और भगवान दादा का लाजवाब डांस। खासकर गाना शोला जो भड़के मेरा जिगर थाम ले आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इस गाने में भगवान दादा का ऊर्जावान और मस्ती भरा डांस देखने लायक था। उन्होंने ऐसे स्टेप्स किए जो पहले हिंदी फिल्मों में शायद ही किसी ने देखे थे। अलबेला की सफलता ने यह साबित कर दिया कि फिल्मों में अच्छा संगीत और आकर्षक डांस दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच सकता है। अलबेला में गीता बाली के साथ उनकी जोड़ी और शोला जो भड़के जैसे गानों पर उनका डांस आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डांस सिर्फ नायिकाओं तक सीमित नहीं है, नायक भी अपनी नृत्य कला से दर्शकों को मोहित कर सकते हैं। अलबेला की अपार सफलता ने फिल्म इंडस्ट्री को एक नया रास्ता दिखाया। फिल्म निर्माताओं को यह समझ में आ गया कि फिल्मों में डांस का कितना महत्व है। इसके बाद की कई फिल्मों में गानों और डांस सीक्वेंसेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। भगवान दादा ने एक तरह से हिंदी फिल्मों में मॉडर्न डांस की नींव रखी। उनका स्टाइल भले ही सबसे अलग था, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि पारंपरिक बंधनों से हटकर भी दर्शकों का मनोरंजन किया जा सकता है। अलबेला की सफलता ने कई और फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को भी अपने अंदाज में डांस को एक्सप्लोर करने की प्रेरणा दी। भगवान दादा के डांस स्टाइल ने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। कई कलाकारों ने उनके स्टेप्स से प्रेरणा लेकर अपने डांस में वही ऊर्जा और अनोखापन लाने की कोशिश की। हालांकि अलबेला की सफलता के बाद भगवान दादा ने अपार संपत्ति अर्जित की, लेकिन समय के साथ वे फिर से साधारण जीवन में लौट आए। लेकिन उनकी कला और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज बॉलीवुड में नायकों के डांस परफॉर्मेंस को जो महत्व दिया जाता है, उसकी नींव भगवान दादा ने ही रखी थी। उनके अनोखे स्टेप्स ने यह दिखाया कि डांस में अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती। एक समय था जब भगवान दादा की तूती बोलती थी। अलबेला की सफलता के बाद उन्होंने खूब नाम और दौलत कमाई। कहा जाता है कि उनके पास 7 कारें थीं, जिनका इस्तेमाल वे हर दिन अलग अलग रंग के अनुसार करते थे। लेकिन यह शानदार दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं और धीरे धीरे उनका स्टारडम फीका पड़ने लगा। उनके करीबी दोस्तों ने भी उन्हें धोखा दिया और वे आर्थिक तंगी से जूझने लगे। अपने आखिरी दिनों में वे चौल में गुमनाम जीवन बिताने को मजबूर हो गए। भगवान दादा का योगदान भारतीय सिनेमा में अमूल्य है। उनके डांस स्टेप्स ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा भी दी।